जैसे कि आप लोग जान रहे हैं सेमेस्टर 5 के तहत आपका जो मेन पेपर है वो है सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट जो होता है ये दो पार्ट में है, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सेमेस्टर 5 में बेसिकली आप पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका प्राइस मेजरमेंट करना ही कॉस्ट प्राइस कहलाता है, और उसको जब हम अकाउंटेंसी बुक में सबमिट करते हैं तो हमारा कहता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो उसी के तहत हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हिंदी में कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। हिंदी में कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। आखिर ये है क्या सर? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तहत पूछता है कि व्हाट डू मीन ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये कॉस्ट अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसा कि जब कोई बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर जब भी हम कोई किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं, तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट को हम तैयार करके एक अच्छे प्राइस में उसको मार्केट में सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में कभी कभी किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होता है, कभी किसी प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है। तो उस कंडीशन में जिस प्रोडक्ट को हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जिस उत्पाद को हमारे द्वारा तैयार किया गया है, वो उत्पाद जो होता है मार्केट में कंपटीशन के कारण लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में उसको तैयार करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो वो मार्केट में सेल हो जाए। बट तो कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जितना हम कॉस्ट वैल्यू लगाएं, जितना हम प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किए वो राशि हमें प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है इसका मतलब होता है कि एक उत्पादक द्वारा, एक प्रोड्यूसर द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार करता है उसके द्वारा जब किसी प्रोडक्ट को बाजार में बेचा जाता है तो बेचने के दौरान ना ही उससे लाभ की प्राप्ति हो ना ही हानि की प्राप्ति हो। मतलब उस उत्पाद से ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है ना तो उसको लॉस हो रहा है, लेकिन वो कॉस्ट वैल्यू मेजरमेंट कर रहा है। तो उस कॉस्ट वैल्यू को मेजरमेंट करने का मेथड होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के पश्चात ओनली फॉर कॉस्ट वैल्यू प्राप्त होगा कि जितना आपको तैयार करने में खर्च किया गया, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, लेकिन उस प्रोडक्ट को तैयार करने में जितना आप लागत लगा रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा किसके द्वारा? ब्रेक इवन पॉइंट के द्वारा। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है इसको बनाने का कुछ मेथड होता है। गुड। इसका दो मेथड होता है, एक होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड और एक होता है चार्ट मेथड। बेसिकली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आता है वो आपका अलजेब्रिक मेथड का ही आता है। अब अलजेब्रिक मेथड के तहत कुछ फॉर्मूला होता है जिसमें फॉर्मूला ध्यान सुनिए। पहला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, तो यूनिट के तहत फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमने क्या बोला? हमने बोला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक और फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, जहां कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा निकालने का फॉर्मूला है किसका? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का। दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। जब रुपीज निकालना हो तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। हमने क्या बोला? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस। इसका एक और फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस, क्योंकि ऊपर चला गया, और होगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक और फॉर्मूला हो सकता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। मतलब इसी फॉर्मूला को हमने तोड़ दिया है जिसके आधार पर इसको और इसको पुट आउट किया। तो ये हो यूनिट का, किसका हुआ? रुपीज का। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट है कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कैपेसिटी के तहत ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो बीईपी यूनिट, मतलब जो हम निकाले थे, क्योंकि इसके पहले आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का दो कंडीशन, एक यूनिट में और एक रुपीज में। तो जो यूनिट लिया है उसको यूज करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी यूनिट जो दिया रहेगा, टोटल कुल जो कैपेसिटी हमारा दिया यूनिट का, इनटू 100। अगला फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो।
इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इंटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इंटू 100। अगला हमारा बोला है कंपोसाइट ब्रेक इवन पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोसाइट पीवी रेशियो। तो ये हमारा अल्जेब्रिक मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब कुछ क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन करने से पहले लीजिए, इसके साथ एक और मेथड होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसमें हम निकालते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड, कंट्रीब्यूशन बताता है रजिस्टर बी, कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बीपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बेसिकली हमको निकालना है क्या सर, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कंडीशन में क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते लिया हुआ है, ध्यान से कीजिए। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, मतलब इसमें ब्रेक इवन निकालना है यूनिट के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है सेलिंग प्राइस दिया है 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 12 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दिया है 20,000 रुपीज, और यूनिट प्रोड्यूस किया गया है कितना यूनिट, 8 यूनिट। करना कुछ नहीं है, बी पे यूनिट निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट कितना है सर 20,000, सेलिंग प्राइस कितना है सर 20, वेरिएबल कितना है, पुट आउट करेंगे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना है 2500 यूनिट। ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। मतलब यदि आपको ब्रेक इवन पॉइंट का थ्योरी क्वेश्चन पूछता है तो डिफिनेशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को पुट आउट कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 बोला हमारा, क्वेश्चन 2 बोला हमारा कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज के तहत। इसमें सर क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस बोला है 20 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग क्या बोला है 20 रुपीज पर यूनिट। गुड गुड। प्रश्न में दिया है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, सेलिंग प्राइस दिया है 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 12 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दिया है 25,000 रुपीज, यूनिट प्रोड्यूस किया है 10,000 यूनिट। सबसे पहले जो निकालने बोलता है इसका फॉर्मूला पुट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस। तो फिक्स कॉस्ट का रुपीज दिया है 25,000 रुपीज, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया है 12 और सेलिंग प्राइस दिया है 20। कैलकुलेट करेंगे आंसर कितना आएगा 62,500। क्लियर। तो उसमें निकाले यूनिट, इसमें क्या निकला रुपीज, क्या निकला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है हमारा कि ए लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट। मतलब एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कितना यूनिट, इट इज ऑपरेटिंग एट 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वो उसमें से कितना परसेंट इंस्टॉल करा है 50,000, 50% कितना परसेंट बोला है हमारा। क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्शन दिया है सेल में और 8,000 यूनिट दिया हुआ है, कितना यूनिट दिया सर। कॉस्ट दिया है आपका, मटेरियल दिया है 7,80,000 रुपीज, वेजेस दिया है 60,000 रुपीज, फिक्स कॉस्ट दिया है 80,000 रुपीज, कितना दिया सर 80,000 रुपीज। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, मटेरियल दिया है हमारा 7,80,000, वेजेस दिया है 60,000, फिक्स एक्सपेंसेस दिया है हमारा 80,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है 25,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 20,000 और प्रॉफिट दिया 1 लाख। कितना दिया सर, ये क्वेश्चन है। अब नीचे वो क्या बोला है कि फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर वेरिएबल टू एक्सटेंड कितने परसेंट 40%। मतलब दो एक्सपेंस कौन, फैक्ट्री और सेलिंग, वो वेरिएबल के तहत कितना एक्सटेंड कर रहा है, बाकी बचा वो हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। क्या हो जाएगा सर, क्योंकि वेरिएबल निकले कितना परसेंट, कौन कौन सा खर्च, फैक्ट्री और
बोला है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी इंस्टॉलेशन, ये निकाले बोला है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करें, निकालेंगे सेल प्राइस। क्या निकालेंगे सर? तो सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट प्लस, तो टोटल कॉस्ट के तहत जितना भी अमाउंट है सब जोड़ देंगे सर। मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट, ये सारे जोड़ दिए, निकला 10,65,000। मतलब टोटल सेल का दाम कितना है? 10 लाख, जिसमें से 8,000 यूनिट क्या है, कितना यूनिट? तब पर यूनिट का प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड किससे करेंगे? तो सेलिंग प्राइस का पर यूनिट कितना निकलेगा? 133.125, 133.12 ये निकलेगा सेलिंग प्राइस का पर यूनिट, क्योंकि हम तैयार किए 8 यूनिट और उसमें से खर्च लगाए कितना सर? 10,65,000। अब निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के तहत डायरेक्ट मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा 7,80,000। डायरेक्ट वेजेस में कोई चेंज नहीं हुआ। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देखिए फैक्ट्री या सेलिंग एक्सपेंस कितना परसेंट बोला था? 40। तो फैक्ट्री दिया था 80,000, तो 80,000 का 40% कितना निकला? ये 80,000 का कितना परसेंट? और सेलिंग हमारा दिया है 10,000, नहीं 20,000, कितना दिया सर? 20,000, और 20,000 का निकलेगा 40%, तो निकलेगा 8,000। जितना ये अमाउंट है रुपीज, इसको डिवाइड करेंगे किस यूनिट से? 8,000, क्योंकि यूनिट कितना है? ये निकलेगा 97.5, 7.541, टोटल 110, कितना निकला? ये निकला वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकला? अब निकालेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में हमारा जो जो हम यूज कर चुके हैं उसका बचा हमारा कितना? 60%। कितना बचा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है फुल है, कंप्लीट लेंगे, तो ये हो गया हमारा कितना सर? 80,000 का 60%, 48,000। 20,000 का 60% कितना हो गया? 25,000। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फुल है, फुल का अमाउंट कितना है? 12,000। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है सर? 25,000। एक मिनट किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाँ ठीक है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया 25,000। देखिए सेलिंग एक्सपेंस कहाँ गया? सेलिंग एक्सपेंस दिया हमारा 20,000। हाँ ऊपर नीचे कर दिया हम, ऊपर होगा 12,000 और नीचे कितना होगा? 25,000। क्लियर। जोड़ देखिए 85,000, कितना निकला? तो 85 तो क्या निकला? अब फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 85,000। सेलिंग प्राइस कितना था? 133.12। और वेरिएबल कॉस्ट कितना था यूनिट में? डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने निकले कितना हमारा? इसको डिवाइड करते हैं तो निकलता है 3676 यूनिट। 3676 यूनिट निकला। ये क्या निकला? ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट। अब निकालना है कैपेसिटी परसेंटेज में। क्या निकालना है? तो फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट जो निकला डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी। तो ये निकला हमारा कितना? 3676। और टोटल कैपेसिटी कितना था? क्योंकि प्रोडक्शन कितना यूनिट होता है, देखिए कितना यूनिट? टोटल कैपेसिटी 10,000। यहां लिखेंगे 3676 डिवाइड बाय 10,200, 36.76। मतलब फॉर्मूला के तहत पुट आउट करना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एग्जामिनेशन हो सकता है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ना पूछ दे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला हमारा, मजेदार क्वेश्चन है। बोला हमारा कि डायरेक्ट मटेरियल दिया है कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज, डायरेक्ट लेबर दिया है 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड दिया 5 रुपीज, सेलिंग प्राइस दिया 40 रुपीज, फिक्स कॉस्ट दिया 2500, यूनिट सोल्ड कर रहा है 2012 में कितना यूनिट? 3000। निकालने बोला दो चीज, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में और ब्रेक इवन पॉइंट किसमें? तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस बाय कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट में 20, 10, 5 कौन कौन? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, ये कितना है? 40। कितना निकला? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मैंने वेरिएबल। तो सेलिंग प्राइस कितना है? वेरिएबल कितना था हमारा? 35। कितना था? 35। कितना ही निकला? अब निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में। तो फॉर्मूला पुट करेंगे फिक्स कॉस्ट दिया है 2500 इंटू सेलिंग प्राइस दिया है कितना? 40 डिवाइड बाय 5। कितना निकला?
20,000 रुपीज। तो ये निकला ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज कितना निकला? 20,000। कितना निकला सर? अब निकालना है एक्चुअल सेल। क्या निकालना है? टोटल कितना सेल की? तो 3,040, क्योंकि यूनिट जो सोल्ड है कितना यूनिट है? अब पर यूनिट रेट कितना है? 40 है। तो कितना दाम मिल गया? 1,00,000। 1,00,000। अब लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रेशियो में। तो फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू। तब ब्रेक इवन रुपीज निकल चुका है कितना सर? 20,000। एक्चुअल सेल कितना? 1,00,000 बीस इंटू निकला 16.67। 60 क्लियर? तो दो चीज निकाले, एक निकाले ब्रेक इवन रुपीज में और निकाले ब्रेक इवन रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया है पर्टिकुलर 17-18, सेल दिया है 40,000 60,000, वेरिएबल दिया है 22,000 36,000, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमारा 18,000 24,000, फिक्स कॉस्ट दिया है 8,000 10,000, प्रॉफिट निकला 10,000 और 14,000। निकालना है तीन चीज, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, ये नहीं बोला किसमें निकालना है, यूनिट बोला नहीं है, और तीसरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो करना क्या, हम आपको 17 बना रहे हैं, 18 बन जाएगा आपका। 17 नहीं बना रहे, एक साल का बना रहे हैं, 2 साल का है। तो 17 बना, पहला है पीवी रेशियो, तब फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। इसका एक और फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो भाई प्रश्न में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना दिया सर? 18,000। कितना दिया सर? डिवाइड में कितना है? 40,000 सेल प्राइस इनटू कितना निकला? अगला निकालेंगे, पहला बन गया। दूसरा निकलेगा हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, क्योंकि प्रश्न ये नहीं बोला है किसमें निकालना है, रुपीज में, यूनिट में, कैपेसिटी कुछ बोला नहीं है। तो उस कंडीशन में सिंपल फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी। तो फिक्स दिया हुआ है, पीवी निकल चुका है। तो फिक्स कितना है? 8,000, पीवी कितना है? 45%। तो परसेंट 100 ऊपर चला गया, निकला हमारा 17,078। तीसरा निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन सेफ्टी में क्या होता है अपना? प्रॉफिट बाय पीवी। प्रॉफिट है 10,000, पीवी है आपका 45%, ये निकलेगा 22,222 है ना। तो इस कंडीशन को यदि आप 2 या 3 बार देख लेते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसी क्वेश्चन के तहत आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बस इसको 1-2 बार देख ले और नोट डाउन कर ले। इसको ध्यान से देखिए और लाइक करें।